हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो आपकी बोर्ड परीक्षा लगातार आपके करीब आती जा रही है। ऐसे में आपको करना क्या है, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि यही वो टाइम है। अगर इस टाइम पर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपका रिजल्ट एकदम ब्राइट होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं भाई, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, ये वाली रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो आज के इस वीडियो में हम कैसे प्राप्त करोगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 रिएक्शन आपके लिए लेकर के आया हूँ। इन रिएक्शन को आपको बिल्कुल बारीकी से समझा दूंगा और आप जो है इन रिएक्शन को कभी भी नहीं भूल पाओगे। यकीन कीजिए और इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो देखिए, ये रिएक्शन जो है कैसे प्राप्त करोगे, इस तरह से पूछी जा सकती है। और कहें जो ये जो रिएक्शन है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्राथमिक अल्कोहल। इसे फर्स्ट डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं और प्राथमिक अल्कोहल भी कहते हैं। तो कैसे प्राप्त करोगे फर्स्ट डिग्री अल्कोहल या फिर प्राथमिक अल्कोहल, कैसे प्राप्त करोगे सेकेंड डिग्री अल्कोहल, कैसे प्राप्त करोगे थर्ड डिग्री अल्कोहल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस होने वाली हैं और सभी रिएक्शन को बारी बारी करके हम मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये तो जान लें कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, सेकंड डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं और थर्ड डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं। क्योंकि अगर हमें ये पता होगा तभी तो हम इस रिएक्शन को कर पाएंगे, और हमें पता होना भी चाहिए, है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब देखिए, होता क्या है, जैसा कि आप जानते हैं CH3 और OH। ओके, ये वाला एक हमने कंपाउंड ले लिया। ओके, CH3OH, और एक और ले लेते हैं CH3CH2OH। ओके, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। एक और अल्कोहल ले लेते हैं जो कि है C6H5OH ले लेते हैं, C6H5OH। देखिए, एक बात आप ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर बना करके लिखूंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, कार्बन की 4 जो है संयोजकता होती है, आप जानते हैं। तो एक संयोजकता पर तो OH आ जाएगा और यहाँ पर क्या होंगे, H जुड़े हुए होंगे। तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो, ये यही वाला कंपाउंड है, तो बिल्कुल CH3OH। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा अल्कोहल है, तो आप कैसे बताएंगे। तो काफ़ी आसान है। देखिए, ये OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है ना, फंक्शनल ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है, और वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, ये हमें पता करना होता है। देखिए, OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये जो है एक कार्बन से अटैच है, लेकिन ये कार्बन किसी कार्बन से अटैच नहीं है ना, ये कार्बन किसी और कार्बन से तो अटैच है नहीं। तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं भैया, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी, और ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से हम प्राथमिक अल्कोहल की पहचान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तब भी हमारा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल होगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हम एक कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, OH ग्रुप है, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या है, CH3। ओके, CH3, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो आपका OH है, फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। यहाँ पर आप देखेंगे ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा OH, है ना, अल्कोहलीय ग्रुप। अब ये जो है इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है ना, ये कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है। तो इस तरह के अल्कोहल को क्या कहते हैं भाई, इस तरह के अल्कोहल को भी हम फर्स्ट डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ये बात भी आपको क्लियर होगी बिल्कुल। अब आप कहेंगे तो सेकंड डिग्री अल्कोहल किसे कहेंगे, है ना, थर्ड डिग्री अल्कोहल किसे कहेंगे, ये आपके दिमाग में डाउट चल रहे होंगे, तो आपके डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये तो हमारा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल हो गया। ध्यान देंगे, अगर जो हमारा OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है वो या फिर खुद से ही अटैच हो, या फिर एक कार्बन से अटैच हो, इन दो कंडीशन में ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल कहते हैं। लेकिन अगर हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो क्या होगा, सेकेंड डिग्री अल्कोहल। और 3 कार्बन से अटैच है तो क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अब आप कहेंगे 4 डिग्री अल्कोहल क्यों नहीं होता है ना, ये भी डाउट है। तो चलिए इस डाउट को क्लियर करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, कार्बन है, यहाँ पर एक होगा अल्कोहल ग्रुप, है ना, अल्कोहलीय ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। यहाँ पर अगर मैं CH3 को जोड़ दूँ, यहाँ पर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतने समझदार हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी क्या होंगे, H जुड़े हुए होंगे, यहाँ पर हमने H जोड़ दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे,
ये जो OH है फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है। आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये जो OH है वो जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। और ऐसी कंडीशन में हम इस अल्कोहल को क्या कहेंगे, मैंने आपको बताया इस अल्कोहल को हम सेकेंड डिग्री अल्कोहल कहेंगे, यानी 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। और ये काफ़ी आसान है ये पहचानना, है ना। आपको फर्स्ट डिग्री अल्कोहल पहचानना भी आ गया और सेकेंड डिग्री अल्कोहल भी पहचानना आ गया। अब बात करते हैं भाई 3 डिग्री अल्कोहल कैसे पहचानेंगे, है ना। तो देखिए ये हमारा कार्बन है, इससे OH अटैच होगा, ये जो है इसकी वैलेंसी होती है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर भी C हम जोड़ दें यानी CH3, यहाँ पर भी हम CH3 जोड़ दें और यहाँ पर भी हम CH3 जोड़ दें। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये जो हमारा OH है फंक्शनल ग्रुप है, ये जो है इस वाले कार्बन से अटैच है और ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है ना, 3 कार्बन से अटैच है। तो इस तरह के जो अल्कोहल होगा, इस तरह के अल्कोहल को हम क्या कहेंगे भाई, 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। ओके, देखिए मैंने आपको फर्स्ट डिग्री, 2 डिग्री, है ना, और सेकंड डिग्री ये सभी पहचानना बता दिया कि आप कैसे अल्कोहल की पहचान करेंगे कि वो फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है या थर्ड डिग्री है। ओके, अब बात करते हैं 4 डिग्री अल्कोहल क्यों पॉसिबल नहीं है ना, ये भी आपके दिमाग में डाउट होगा। तो इस डाउट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे 4 होती है ना। तो यहाँ पर मैं बात करूँ CH3 ग्रुप जोड़ने की, है ना, तो कितनी पॉसिबिलिटी से हम जो है यहाँ पर जोड़ सकते हैं CH3 ग्रुप को। तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं और यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। एक जगह तो OH रहेगा ही, है ना, एक जगह तो OH रहेगा ही क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। अगर अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये तो हमारा थर्ड डिग्री अल्कोहल ही है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी CH3 जोड़ सकते हैं, लेकिन ये अल्कोहल नहीं रहेगा फिर, है ना, अल्कोहल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और चारों वैलेंसी पर हमने जो है अगर CH3 को ही जोड़ देंगे तो OH कहाँ से जोड़ेंगे, तो ये अल्कोहल तो होगा नहीं, तो ये जो है कोई और भी कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन हम जो है अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो है 4 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये काफ़ी जो है डीप बातें थी और जो कि मैंने आपको बता दिया बिल्कुल अच्छे से, गहराई से, है ना। अब बात करते हैं, देखिए मैंने आपको फर्स्ट डिग्री, 2 डिग्री, है ना, 3 डिग्री ये सभी अल्कोहल पहचानना बता दिया और ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ये रिएक्शन जो मैं लेकर आया हूँ ना, कि मतलब कैसे प्राप्त करोगे, कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, किन किन कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे जिससे कि हमें फर्स्ट डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो जाए, और 2 डिग्री और 3 डिग्री हम कैसे प्राप्त करने वाले हैं, तो वही तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो अपना बेस मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो इसीलिए मैंने जो है आपको बेसिक चीज़ें बता दी। ओके, अब हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन को। देखिए आपने एक रिएजेंट का नाम सुना होगा, अभिकर्मक का नाम सुना होगा, क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपने सुना होगा। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, RMgX। ओके, RMgX ये क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंग्लिश में कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसका नाम है। ओके, और ये जो है रिएजेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री अल्कोहल को ज्ञात करने में, पहचानने में, सॉरी इस रिएक्शन को करने में। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैंने सामान्य सूत्र तो आपको बता दिया है ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, R की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं CH3 C2H5OH है ना, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। Mg क्या है, मैग्नीशियम है। X क्या है आप जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, है ना, ये 4 चीज़ें रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रखेंगे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही होगा। मैंने जनरल फॉर्मूला आपको बता दिया, RMgX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई कैसे प्राप्त करेंगे हम फर्स्ट डिग्री अल्कोहल को, है ना। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो आपका क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, है ना, आपका क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, फॉर्मल्डिहाइड होता है, और क्या होता है, एसिटल्डिहाइड, ये आपका क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। और एक आपका और होता है क्या, एसीटोन। ये 3 जो आपको मैंने बताया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल प्राप्त करने वाले हैं। ध्यान देंगे, अगर आप ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे, तो आपको जो है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। ओके, अगर आप एसिटल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराएंगे, तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होने वाला है। अगर हम एसीटोन की अभिक्रिया RMgX के साथ कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे, तो हमें
3rd डिग्री अल्कोहल प्राप्त होने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट करेंगे। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि प्राथमिक अल्कोहल ज्ञात करना है या फिर तृतीयक या फिर जो प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक कोई भी पूछेगा ना कि कैसे प्राप्त करोगे, तो आपके दिमाग में ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया कराऊंगा तो 1st डिग्री अल्कोहल मिलेगा, अगर मैं एसिटल्डिहाइड से क्रिया कराऊंगा तो मुझे 2nd डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और एसीटोन से क्रिया कराऊंगा तो क्या मिलेगा, 3rd डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई है, तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट करेंगे एंड अपनी कॉपी में एक सही जगह नोट कर लेंगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, देखिए मैंने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में भी आपको बता दिया कि क्या होता है इसका, है ना। ये एक रिएजेंट है एक प्रकार का, और इससे जो है रिएक्शन को हम करने वाले हैं। यहाँ पर जो है व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा गंदा हो चुका है, आप मैनेज करिएगा। तो यहाँ पर आप बात करते हैं कि हम प्राथमिक अल्कोहल कैसे प्राप्त करने वाले हैं। मैंने आपको बताया आपको जो है फॉर्मल्डिहाइड लेना है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बेसिक फॉर्मूलेज ही पता नहीं होते हैं, तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप बेसिक फॉर्मूलेज तो याद कर ही लीजिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले ही याद नहीं होंगे तो आप रिएक्शन को शुरू भी नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर अगर बात करें स्ट्रक्चर वाइज तो ये क्या होता है हमारा HCHO। ओके, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है ना, फॉर्मल्डिहाइड होता है। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ले लेते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और भी ले सकते हैं, RMGX की जगह पर, जैसे R की जगह पर CH3C2H5 है ना, ये सारी चीज़ रख सकते हैं। X की जगह पर FClBrI है ना, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3MgBr है ना, CH3MgBr ये क्या है, तो आप कहेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ओके, अब जब इसकी रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे, है ना, जब इसकी रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे पहले आप ध्यान देंगे इस रिएक्शन में बॉन्ड खुलेगा, है ना, जो यहाँ पर आप बॉन्ड देख रहे हैं ना, ये वाला डबल बॉन्ड, ये हमारा बॉन्ड खुल जाएगा। तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, ये C है, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है, तो ये बॉन्ड खुलेगा। तो कैसे खुलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे O है, O एक ही जगह तो जा पाएगा, 2 O तो हो नहीं जाएंगे, तो एक जगह O आ गया। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर O है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर बात करते हैं MgBr है ना, CH3MgBr। CH3MgBr कैसे अटैच होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या पॉजिटिव में आएगा, है ना, ये पॉजिटिव में आएगा, और ये यहाँ पर आप ध्यान देंगे CH3 जो है यहाँ पर अटैच होगा, क्यों होगा अभी बताते हैं। MgBr यहाँ पर अटैच हो जाएगा, OMgBr। ध्यान देंगे यहाँ पर जो है कार्बन O है, O क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव की तरफ जाती है और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाती है, तो इसलिए जो है यहाँ पर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर जो है CH3 आ जाएगा और MgBr जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अभी तो ये हमारा क्या बना है, योगात्मक प्रोडक्ट बना है ना, योगात्मक उत्पाद, जिसे हम योगात्मक उत्पाद कहते हैं, जिसमें साइड प्रोडक्ट कोई नहीं निकलता है। अब यहाँ पर बात करें, अभी तो रिएक्शन हुई नहीं है, हमें चाहिए था प्राथमिक अल्कोहल, ये तो कुछ और ही बन गया है ना, तो हमें प्राथमिक अल्कोहल चाहिए। तो अब इसका अगेन हमें क्या करवाना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा, है ना, जल अपघटन कराना पड़ेगा। जल अपघटन कराते कैसे हैं आप जानते होंगे, हाइड्रोलाइसिस है ना, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जल से क्रिया कराते हैं ना, तो प्लस करके जल लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HOH बोलिए या H2O बोलिए, बात तो एक ही है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो कैसे कैसे टूटेगा, है ना, तो कैसे कैसे टूटेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव में टूटेगा। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला हमारा बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। बॉन्ड कहाँ से टूट रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप रिएक्शन को कर पाएंगे। यहाँ से जो है बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा, है ना, ये तो बात आप जानते हैं। तो होगा क्या, है ना, तो ये रिएक्शन और आगे होगी, चलिए यहीं पर लिख देते हैं H, है ना, और ये H एज इट इज जुड़े हुए हैं C के साथ। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर O के साथ क्या आ जाएगा, H, क्यों, क्योंकि ये जो है O नेगेटिव है, तो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव वाला आएगा तो OH हो जाएगा। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे CH3 है ही, है ना, CH3 है ही। अब यहाँ पर बात करें साइड प्रोडक्ट की, है ना, साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, तो साइड प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा जो है OHMgBr निकलेगा, है ना, OHMgBr निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं OH और Br, है ना, ये हमारा क्या भी है, साइड प्रोडक्ट है, इससे हमें मतलब नहीं है।
हमारा जो प्रोडक्ट बनना था प्राथमिक अल्कोहल यानी फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, वो ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सा अल्कोहल है, मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। मैं कहूँगा क्यों ऐसा है ना, तो आप कहेंगे जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है ना, तो इस तरह के जो आपका कंपाउंड होता है ना, जो आपका अल्कोहल होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल होता है। इसको आप फर्स्ट डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं, और इसका एक और नाम होता है क्या, एथाइल अल्कोहल है ना, एथाइल अल्कोहल, वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं, देखिए फर्स्ट डिग्री अल्कोहल तो प्राप्त करना हमने सीख लिया। अब बात करते हैं सेकंड डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। एज इट इज मेथड है ना, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको करना क्या है, ये वाला कंपाउंड चेंज करना है ना। फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। एसिटल्डिहाइड लेंगे तो क्या बनेगा, सेकंड डिग्री अल्कोहल। और अगर हम एसीटोन ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, थर्ड डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आपको करना क्या है, सिर्फ ये वाला कंपाउंड चेंज करना है, बाकी एज इट इज रिएक्शन सेम होने वाली है। ओके, चलिए मैं आपको सभी रिएक्शंस को बताने वाला हूँ। ये रिएक्शन हमारी हो चुकी है, चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट रिएक्शन को करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन के हमें क्या करना पड़ेगा, एसिटल्डिहाइड लेना पड़ेगा। एसिटल्डिहाइड का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर जो है C के साथ में डबल बॉन्ड O तो होगा ही है ना, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे एक जगह H और एक जगह हम क्या लिख देंगे, CH3 है ना, CH3 CHO क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा है ना, एसिटल्डिहाइड हो गया। इसकी रिएक्शन हमें RMgX के साथ कराना है, बोले तो CH3MgBr है ना, CH3MgBr हो गया। ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, एसिटल्डिहाइड से करा रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक योगात्मक उत्पाद मिलेगा, और उसका जो है अगेन हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें सेकंड डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। बहुत ही आसान रिएक्शन है, आपको समझने की दिक्कत है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने जो है रिएक्शन को स्टार्ट किया, तो अगेन यहीं से बॉन्ड हमारा टूटने वाला है, और ये बॉन्ड क्या होगा, खुल जाएगा है ना, ये बॉन्ड क्या होगा, खुल जाएगा। तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये H है, ये CH3 है, ये C के साथ जुड़ा है, लेकिन C के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा है, तो ये जो है बॉन्ड खुल जाएगा यहाँ से है ना, तो खुलेगा तो एक जगह O आ जाएगा और एक बॉन्ड खाली रह जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक जगह CH3 जुड़ जाएगा, जहाँ बॉन्ड खाली है वहीं पर CH3 जुड़ेगा, और MgBr कहाँ, O के साथ जुड़ जाएगा, OMgBr। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसका अगेन हमें क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेम प्रोसेस है ना, सभी रिएक्शन का सेम प्रोसेस है, बस आपने जो है इसका मैकेनिज्म समझ लिए ना, तो बस आप रिएक्शन को कर ले जाओगे। देखिए यहाँ पर जो है ये योगात्मक उत्पाद बना, इसका जो है यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है HOH है ना, यानी जल से क्रिया कराना। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो एक प्लस में और एक माइनस में टूटेगा, प्लस वाला माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो अब जब ये रिएक्शन आगे होगी तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ C से अटैच है, और एक जगह जहाँ O है ना, O के साथ क्या आ जाएगा, H, क्यों, क्योंकि O नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, तो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर CH3 ऑलरेडी है ना। अब यहाँ पर बात करें साइड प्रोडक्ट की है ना, साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, तो आप जानते भाई जो आपका MgBr है, MgBr और OH है ना, ये साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो MgBr MgOH Br इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये साइड प्रोडक्ट होने वाला है। मेन कंपाउंड जो हमारा था वो हमारा बन चुका है क्या, सेकेंड डिग्री अल्कोहल। ध्यान देंगे ये अल्कोहल हमारा सेकेंड डिग्री है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है ना वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, तो ऐसे अल्कोहल को क्या कहते हैं, सेकेंड डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ओके, सेकेंड डिग्री अल्कोहल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन भी आपको मज़ेदार तरीके से समझ में आई होगी। देखिए दो रिएक्शन हमने सीख ली, प्राथमिक अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, द्वितीयक अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब बात करते हैं भैया थर्ड डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त करने वाली है, क्योंकि फोर्थ डिग्री तो होता नहीं है, पॉसिबल नहीं, मैंने आपको बताया। अब यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ थर्ड डिग्री अल्कोहल, फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। अब बात करते हैं थर्ड डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप अगर फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। अगर आप एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंड डिग्री अल्कोहल। अगर आप एसीटोन के साथ क्रिया कराएंगे किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एसीटोन के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, थर्ड डिग्री अल्कोहल मिलने वाला है।
देखिए कैसे मिलेगा समझते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, नाम भी अभी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड। ये हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड। अब हम लेने वाले हैं एसीटोन को, है ना। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, सी के साथ डबल बॉन्ड के साथ O अटैच होता है, जैसे कि आप जानते हैं। अब यहाँ पर जो है H था तो फॉर्मल्डिहाइड, एक H और एक CH3 तो एसिटल्डिहाइड। अगर दोनों तरफ हम CH3 डाल दें, है ना, CH3 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा भैया, एसीटोन हो जाएगा। CH3 CO CH3, है ना, ये हमारा क्या होता है, एसीटोन होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसीटोन। ओके, यहाँ तक आपको विजिबल है, बिल्कुल होगा। ये हमारा एसीटोन होता है। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, CH3MgBr। CH3MgBr क्या होता है, तो आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। यहाँ से बॉन्ड टूटने वाला है, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। अब आप समझदार हो गए हैं क्योंकि आपने दो रिएक्शन को अच्छे से समझ लिया है। ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जब हम इसकी रिएक्शन को कराएंगे तो होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारा खुल जाएगा, है ना। तो कैसे होगा, देखिए CH3, ये हमारा क्या है CH3, ये C जो है डबल बॉन्ड के साथ O से अटैच है, लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या है, खुलेगा। ये बॉन्ड खुलेगा तो होगा क्या, एक जगह O चला जाएगा, एक बॉन्ड बेचारा खाली रह जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, खाली बॉन्ड की तरफ क्या जाएगा, CH3, और O के साथ क्या जाएगा, MgBr। ओके, O के साथ MgBr आ जाएगा, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन हमारा जो थर्ड डिग्री अल्कोहल नहीं है, ये तो हमारा योगात्मक उत्पाद बना है। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, है ना, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा जो है अल्कोहल बन जाएगा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, HOH के साथ रिएक्शन कराना, यानी जल से रिएक्शन कराना। यहाँ पर बात करें बॉन्ड कैसे टूटेगा, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, और यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जो है कैसे जुड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप बात करें CH3, ये भी हमारा CH3 एज इट इज रहेगा। जब मैंने आपको बताया कि बॉन्ड टूटेगा तो प्लस वाला माइनस की तरफ और माइनस वाला प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर होगा क्या, O की तरफ क्या जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पर जो है CH3 हमारा चल ही रहा है। ओके, अब बात करें साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो साइड प्रोडक्ट आप देख सकते हैं क्या बनेगा, MgBrOH, है ना, MgBrOH, Mg के साथ OH और Br अटैच। ये हमारा क्या है, ये साइड प्रोडक्ट है, इससे हमें मतलब नहीं होता है। हमारा जो मेन कंपाउंड है वो हमारा क्या होता है, CH3CH3OH, है ना, यानी कि हमारा ये जो है कौन सा कंपाउंड है, तृतीयक अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। ओके, इस तरह से अल्कोहल प्राप्त करते हैं और ये हमारा साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है आपने ये तीनों रिएक्शन को अच्छे से समझा है। आपने एक बात नोटिस की होगी, रिएक्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड है वो हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड था, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड है, और यहाँ पर एसीटोन है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। अगर एग्जाम में आ सकता है कि एग्जाम में पूछ लेगा कि कैसे प्राप्त करोगे प्राथमिक अल्कोहल, है ना, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह से रिएक्शन को कर लेना है। और ये रिएक्शन इस तरह से भी पूछी जा सकती है कि क्या होता है जब, है ना। देखिए ये रिएक्शन ज़्यादातर घुमा कर ही पूछता है, आपसे पूछ लेगा कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं, तो भाई होगा कुछ नहीं, प्राथमिक अल्कोहल ही बनने वाला है, चाहे आप क्वेश्चन को कितना भी घुमा लीजिए, है ना। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड से कराएंगे तो क्या बनेगा भैया, प्राथमिक अल्कोहल बनेगा। अगर एसिटल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड की अभिकर्मक कराएं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सेकंड डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर हम एसीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे तो हमारा जो है थर्ड डिग्री अल्कोहल बनेगा। ओके, और ये जो है आपका जो है सारी अभिक्रियाएं हो जाती हैं, और ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, किसकी, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, है ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला था वो मैंने आपको बता दिया, है ना। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको मज़ा आया है वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इसे अच्छे से पढ़ा है तो आप अपने दोस्तों को भी पढ़ाइएगा, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है ना। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से आपके लिए डेली लेक्चर्स आते रहते हैं। ओके, अब बात करें नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कौन सी टॉपिक पर लाने वाले हैं, तो वो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत ही ज़्यादा करीब है ना। आपको करना क्या है, बिल्कुल अच्छे से जमकर मेहनत करना है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, तो इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।